हरे कृष्णा, नमस्कार, जोहार दोस्तों। मैं आपका मित्र कुमुद रंजन सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में जिसका नाम है लर्न एस्ट्रोलॉजी विद कुमुद रंजन सिंह। दोस्तों, मैं अपने निवास स्थान जमशेदपुर झारखंड से आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं। आज जिस टॉपिक की चर्चा मैं आप लोगों के साथ करने जा रहा हूं दोस्तों, वो है शुक्र ग्रह के निर्बल, कमजोर या पाप प्रभाव से ग्रसित होने पर कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिसकी चपेट में आपका शरीर आ सकता है। तो इससे पहले कि दोस्तों मैं अपना ये एपिसोड स्टार्ट करूं, मेरा आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप मुझसे नए जुड़े हैं तो कृपया करके मेरे सभी एपिसोड को देखते हुए ही इस एपिसोड को देखें, ताकि आपको समझने में किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी पेश ना हो। देखिए दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये एक्चुअली मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को जस्ट मैं यहाँ पे टच कर रहा हूँ, उसकी बेसिक फंडामेंटल्स को बता रहा हूँ। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को विस्तार से पढ़ने के लिए आपको एस्ट्रोलॉजी के और भी बहुत सारे बेसिक्स हैं जिसको मैं पहले कवर करूँगा। उसके बाद ही आपको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बिल्कुल डिटेल में ले जाऊँगा, जहाँ आप इतने सक्षम हो पाएंगे कि आप किसी की कुंडली को देख के ये बता पाएँ कि उनको कौन से रोग हो सकती है भविष्य में और कब हो सकती है। तो फिलहाल जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बस मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बेसिक है, जस्ट मैं इसको टच कर रहा हूँ। लेकिन मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को विस्तार से समझने के लिए एस्ट्रोलॉजी की बहुत सारी बेसिक जो नॉलेज है उसकी और भी ज़्यादा आप लोगों को रिक्वायरमेंट है, वो जब मैं फिनिश कर दूंगा तब आपको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पूरी डिटेल में पढ़ाऊंगा। लेकिन उससे पहले ये बेसिक, ये फंडामेंटल्स आपको ज़रूर याद रखना है, समझ लेना है। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम आज के अपने इस टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए, आज का टॉपिक है दोस्तों शुक्र से होने वाले रोग और बीमारियों की जानकारी। आप सभी जानते हैं कि शुक्र क्या है, एक जल तत्व ग्रह है। शुक्र जो है एक जल तत्व ग्रह है। आयुर्वेद के अनुसार हमारा जो शरीर है वात, पित्त और कफ, इन तीन दोषों से निर्मित है। इसमें वात, पित्त और कफ तीनों की जब संतुलित मात्रा हमारे शरीर में होती है तो हमारा शरीर स्वस्थ माना जाता है। लेकिन इनमें से किसी एक की भी मात्रा जब फ्लक्चुएट कर जाए, ऊपर नीचे हो जाए, तो हमारा शरीर क्या हो जाता है, किसी न किसी बीमारी का शिकार हो जाता है। तो पूरा का पूरा जो आयुर्वेद है आपके वात, पित्त और कफ पे ही बेस्ड है। तो शुक्र की जो प्रकृति है दोस्तों, शुक्र क्या है, कफ प्रधान है और इसमें क्या होता है, वात भी है। शुक्र में दोनों प्रकार के दोष पाए जाते हैं, लेकिन हाँ, कफ ज़्यादा है, ठीक है, कफ की मात्रा अधिक है। तो इसलिए शुक्र ग्रह से आपको वात और कफ, इन दोनों से रिलेटेड बीमारियाँ आपको हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि शुक्र ग्रह की वजह से, शुक्र के निर्बल, कमजोर या पाप प्रभाव से ग्रसित होने की वजह से आपका शरीर किन किन बीमारियों का शिकार हो सकता है। तो देखिए, पहला है दोस्तों मूत्र विकार, ठीक है। जितने भी यूरिन रिलेटेड डिजीज़ होंगे, ठीक है, यूरिन से रिलेटेड जितने भी डिजीज़ होंगे उन सबों के लिए आपको शुक्र को देखना पड़ेगा। यानी शुक्र ही अगर कमजोर, निर्बल, पाप प्रभाव से कहीं ग्रसित हुआ तो यूरिन रिलेटेड डिजीज़ आपके बॉडी में होगा। क्लियर है दोस्तों। तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो होंगे शुक्र देवता होंगे। नेक्स्ट है दोस्तों किडनी से संबंधित, किडनी में जो स्टोन वगैरह की प्रॉब्लम आती है वो सब कहीं ना कहीं शुक्र के निर्बल, कमजोर, पाप प्रभाव से ग्रसित होने के कारण ही आती है। तो इसलिए किडनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल शुक्र देवता होंगे। नेक्स्ट है दोस्तों बच्चों में डायबिटीज़। देखिए, हालांकि डायबिटीज़ के लिए तो मैंने आपको इससे पहले के एपिसोड में बताया था कि बृहस्पति जिम्मेवार होते हैं। लेकिन देखिए होता क्या है, बृहस्पति जो होता है दोस्तों, मतलब मीठापन को, उनका जो टेस्ट है, जो स्वाद है बृहस्पति का, वो मीठापन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, मिठास को। तो इसलिए डायबिटीज़ को, डायबिटीज़ जो बीमारी है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल तो बृहस्पति होते हैं। लेकिन कम उम्र के बच्चों में जो डायबिटीज़ का जो शिकार होते हैं, ठीक है, उसके लिए कहीं ना कहीं आपको क्या करना पड़ेगा, शुक्र देवता को देखना पड़ेगा, ठीक है। होते हैं ना कम उम्र के बच्चे, चलिए बड़े तो बड़े हो गए, खूब ज़्यादा मिठाइयाँ खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्वीट्स खा रहे हैं और दबा के कुछ भी, यानी कुछ भी उनका अपने डाइट पे, आहार पे कोई भी कंट्रोल नहीं है, तो वो तो डायबिटीज़ का शिकार हो गया, तो समझ में आता है। लेकिन नवजात बच्चा या 1-2 साल का बच्चा अगर उसको डायबिटीज़ हो जाए तो उसके लिए तो उसका खान पान तो जिम्मेवार नहीं है। शुरुआत के 1.5-2 साल तो 1-1.5 साल तो वो अपने माँ के दूध पे ही निर्भर करता है। तो जब बच्चों में डायबिटीज़ को आपको देखना होगा तो उस समय शुक्र देवता को ही आपको देखना पड़ेगा। शुक्र देवता ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं बच्चों में डायबिटीज़ हो जाने के लिए, ठीक है। डायबिटीज़ जिसको हम हिंदी में मधुमेह बोलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आंखों से संबंधित रोग। देखिए, आई से रिलेटेड डिजीज भी शुक्र की वजह से होते हैं। जैसे आंखों में बहुत सूखापन, ठीक है, आंखों में पानी की कमी, जैसा होता है ना, आंखों में जो पानी आती है उसकी वजह से क्या होता है, आपका आंख चमकीला दिखता है, ब्राइट दिखता है। उसको क्या बोल सकते हैं, एक तरीके से बोल सकते हैं कि आपकी आंखों का लुब्रिकेशन हो रहा है, ठीक है। जैसे मशीन वगैरह में आप ग्रीस, मोबिल और ऑयल डालते हैं तो क्या होता है, फंक्शन अच्छा से काम करता है, स्मूथ चलता है। उसी तरीके से क्या है, आंखों में भी लुब्रिकेशन होना जरूरी है। यानी वो वाटर के फॉर्म में जो पानी होता है आंखों में, उसके फॉर्म में क्या बोलिएगा, लुब्रिकेशन हो रहा है। तो उससे क्या होगा, आंखों का जो चमक है वो बरकरार रखता है। तो अगर शुक्र कहीं आपका निर्बल, कमजोर है, पाप प्रभाव से ग्रसित है, तो आंखों में आपको क्या दिखेगा, ड्राइनेस दिखेगा, वो लुब्रिकेशन होगा नहीं, वो पानी होगा नहीं। क्लियर है। नेक्स्ट क्या होता है, आपके जो ऑप्टिक नर्व जो होते हैं आंखों में, उसमें भी प्रॉब्लम आएगा, तो उसके लिए आपको शुक्र देवता रिस्पॉन्सिबल होंगे, शुक्र
शुक्र देवता को देखना होगा। उसके बाद लो विजिबिलिटी, कहीं ना कहीं आपकी जो दृष्टि होती है मतलब उसको भी इफेक्ट करते हैं, ठीक है। आप जो देखेंगे वो आपको साफ नहीं दिखाई देगी, क्लियर नहीं दिखाएगी, स्पष्ट जो है आप नहीं देख पाएंगे अगर कुंडली में आपका शुक्र कमजोर है, निर्बल है और पाप प्रभाव से ग्रसित है तो। क्लियर है? तो लो विजिबिलिटी के लिए भी आपके शुक्र देवता जिम्मेवार होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों यौन रोग। जैसा आप सभी जानते हैं कि शुक्र देवता क्या है। शुक्र देवता बोल सकते हैं कि अगर बिना शुक्र देवता के ये सृष्टि चल नहीं सकती। ये जो जनरेशन बाय जनरेशन नया जनरेशन जो आ रहा है वो सब के लिए जिम्मेवार कौन है? तो शुक्र देवता, ठीक है। शुक्र देवता जो है इस समझ लीजिए कि सृष्टि को चलाने में उनका बहुत बड़ा मेजर हाथ है। अगर शुक्र देवता ना रहे हैं तो ये सृष्टि खत्म, फिनिश हो जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए जो भी जनरेशन आगे आ रहा हो कैसे आ रहा है, ठीक है, उसके लिए कहीं ना कहीं आपका जो जिसको आप बोल सकते हैं कि जो यौन संबंध होता है, ठीक है, सेक्सुअल रिलेशनशिप जो रहती है उसी से तो जनरेशन बाय जनरेशन आगे बच्चे आ रहे हैं, ठीक है। और क्या इस तरीके से क्या हो रहा है, सृष्टि चल रही है। तो शुक्र देवता जो होते हैं आपके काम वासना के और जितने भी तरीके के जो यौन संबंधी जो भी ये हैं रोग जो होते हैं उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र बलवान है तब तो फिर कुछ पूछना ही नहीं, ठीक है, बहुत बेस्ट है आपके लिए। लेकिन अगर आपकी कुंडली में कहीं शुक्र देवता निर्बल हुए, कमजोर हुए या पाप प्रभाव से ग्रसित हुए तो आपको सेक्सुअल रिलेटेड डिसीज़ हो जाएगी, ठीक है। सेक्स रिलेटेड जो भी डिजीजेज होगी उसके शिकार आप हो जाएंगे। खासकर पुरुषों में क्या होगा दोस्तों कि पुरुषों में जो स्पर्म काउंट है, ठीक है, वीर्य की जो संख्या है स्पर्म काउंट वो कम हो जाएगी। पुरुषों में स्पर्म काउंट कम हो जाएगी और स्पर्म की जो मोर्टेलिटी रेट है वो भी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो उस केस में क्या होता है कि वो बच्चे पाने में सक्षम नहीं हो पाते, जो दंपत्ति है वो बच्चे पाने में सक्षम नहीं हो पाते। जनरली देखिए सोसाइटी क्या है कि ये सोसाइटी हमेशा मैक्सिमम केसेस में फीमेल को ही दोषी ठहराता है। लेकिन बहुत सारे अगर आप चेक कीजिएगा, अगर सही से मेडिकल की हेल्प लीजिएगा, सही से टेस्टिंग वगैरह कराइएगा तो आपको मालूम चलेगा कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें कहीं ना कहीं पुरुष मेल भी जिम्मेवार होता है। तो खासकर पुरुषों के केस में जो स्पर्म काउंट कम हो जाना, स्पर्म की मोर्टेलिटी रेट अगर ज़्यादा हो गई तो भी क्या होगा कि आप संतान प्राप्ति में सक्षम नहीं हो पाएंगे। तो उन सभी बीमारियों के लिए, ये सभी सेक्स रिलेटेड डिजीजेस के लिए शुक्र देवता ही जिम्मेवार होते हैं। तो इसलिए अगर शुक्र देवता निर्बल होंगे, कमजोर होंगे, पाप प्रभाव से ग्रसित होंगे तो आप सेक्सुअल डिजीजेस से भी पीड़ित हो जाएंगे, सेक्सुअल डिजीजेस आपको हो जाएगी। नेक्स्ट है दोस्तों हार्मोन रिलेटेड डिजीज। देखिए हार्मोन संबंधी जितने भी रोग होते हैं बॉडी में उसके लिए भी जो जिम्मेवार है वो शुक्र देवता होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा जनरली क्या होता है, जनरली ये परसेप्शन है कि मेल है, पुरुष है तो मतलब थोड़ा हार्ड स्वभाव का, थोड़ा कड़ा, ठीक है, उसके हाथों में, हथेलियों में, सीने में ये सब बाल दिखेंगे, यानी वो देखने से लगेगा कि हाँ ये टिपिकल मर्दाना लुक है। लेकिन बहुत सारे केसेस में आपने ऐसा देखा होगा कि कुछ फीमेल्स भी होते हैं जिनकी आपको मूछें दिखाई देती है या हाथों में बाल दिखाई देते हैं। वो सब क्या होता है, कहीं ना कहीं वो सब हार्मोन जो इम्बैलेंस है उसकी वजह से होता है। तो इन सभी जो बीमारियों के भी जो बोल सकते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन सभी बीमारियों के लिए, वो आपके कहीं ना कहीं शुक्र देवता होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों शुक्र देवता से जो होने वाले जो मेजर रोग है उसकी मैं चर्चा कर दे रहा हूँ। और भी बहुत सारे रोग होंगे लेकिन ये मेजर जो इंपॉर्टेंट है उसकी मैं चर्चा कर दे रहा हूँ, क्योंकि बीमारियों की श्रृंखला तो कभी खत्म ही नहीं होती, ठीक है। तो मेजर जो डिजीजेज जो शुक्र देवता के निर्बल, कमजोर या पाप प्रभाव से ग्रसित होने से होती है वो है मूत्र विकार, जिसको हम यूरिन रिलेटेड डिजीज बोल सकते हैं। दूसरा है किडनी से संबंधित, जैसे किडनी में स्टोन वगैरह हो गया तो। तीसरा है दोस्तों बच्चों में डायबिटीज़, ठीक है, नवजात बच्चे में या 1-2 साल के 3 साल के बच्चे में जो डायबिटीज़ हो गया उसके लिए रिस्पॉन्सिबल शुक्र देवता होंगे। आंखों से संबंधित रोग, जैसे आंखों में ड्राइनेस हो जाना, क्योंकि पानी की कमी होने से क्या होता है आंखों का लुब्रिकेशन ढंग से होता नहीं, तो कहीं ना कहीं क्या होता है आंखों में सूखापन होता है। फिर आपके ऑप्टिक फाइबर जो है आंख में उसमें भी प्रॉब्लम होती है। उसके बाद क्या, शुक्र देवता निर्बल, कमजोर, पाप प्रभाव से ग्रसित होने से आपकी जो क्लियर जो देखने की, जो स्पष्ट देखने की जो क्षमता होती है वो भी प्रभावित होती है। नेक्स्ट है दोस्तों यौन रोग, यानी सेक्सुअल डिसीजेस हो जाएंगे। खासकर पुरुषों में स्पर्म काउंट कम हो जाएगा, स्पर्म की जो मोर्टेलिटी रेट है वो ज़्यादा हो जाएगी, जिससे क्या होगा संतान प्राप्ति में वो पुरुष सक्षम नहीं होगा। नेक्स्ट है दोस्तों हार्मोन रिलेटेड डिजीज, हार्मोन के इम्बैलेंस होने से यानी अनबैलेंस्ड हो जाने से, आप जिसको बोल सकते हैं जितनी अमाउंट में जरूरत है उससे ज़्यादा या कम हो जाने से क्या होता है सिम्टम्स दिखने लगते हैं। उसको भी आप रोग की श्रेणी में रख सकते हैं। जैसे पुरुषों की तरह स्त्रियों में भी मूंछ का आना, हाथों में बाल वगैरह का आ जाना स्किन पे, तो ये सब क्या होता है कहीं ना कहीं हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से होता है। एक और है दोस्तों जिसको आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, मैं इस पॉइंट को भी लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ये हो जाता है, आप इसको समझ सकते हैं कि
आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, पर्सनालिटी डाउन लिख दीजिए। ठीक है, मतलब आपकी पर्सनालिटी भी कहीं ना कहीं क्या होती है, अगर शुक्र आपकी कुंडली में निर्बल है, कमजोर है, पाप प्रभाव से ग्रसित है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो पर्सनालिटी होगी वो भी डाउन हो जाएगी। देखिए होता क्या है, अगर शुक्र आपकी कुंडली में बली है, फेवरेबल है, तो कहीं ना कहीं आप साधारण से साधारण वस्त्र भी पहन लेंगे ना, साधारण से साधारण कपड़े भी रहेंगे, तो भी आपके चेहरे पे, फेस पे एक चार्मिंग रहेगी। ठीक है, एक अपील रहेगी। ठीक है, एक चार्मिंग रहेगी, एक अपील रहेगी, एक ग्लैमर, एक फैशन आपके चेहरे से वो नजर आएगा, भले आप कितना भी सिंपल कपड़ा पहन लीजिए। ठीक है, आप देखते होंगे कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत सिंपल कपड़ा पहनते हैं, लेकिन वो देख के ही मालूम चल जाता है कि हाँ वो कुछ अलग, उसकी पर्सनालिटी कुछ अलग है। कुछ लोग आपको देखेंगे कि बहुत ज़्यादा स्टाइल में, बहुत ज़्यादा फैशन में, कान में 2 बाली, ठीक है, यहाँ आंखों के जो भंवर हैं वहाँ पे भी बाली पहन लेते हैं, लेकिन कैसा लगता है, देखने से ही मन करेगा कि छोड़िए मैं क्या बताऊँ, ऐसे लोगों के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे। तो कहीं ना कहीं एक जो एक अच्छा लुक, एक अपील, एक चार्मिंग पर्सनैलिटी, एक ग्लैमर, एक जो फैशन जो है वो इन लोगों में दिखता है। अगर उनकी मतलब अगर शुक्र का बली हुआ तो वैसा पर्सनैलिटी आपका होगा, लेकिन अगर शुक्र कमज़ोर हुआ तो आपके चेहरे का वो चार्मिंग, वो पर्सनालिटी, वो फैशनेबल लुक, वो ग्लैमर वो आपके चेहरे में दिखेगा नहीं, वो चेहरे की शाइनिंग आप में होगी नहीं। तो इसलिए कहीं ना कहीं शुक्र देवता के निर्बल पाप प्रभाव से ग्रसित होने पे, कमज़ोर होने से कहीं ना कहीं आपकी जो पर्सनालिटी होती है वो भी डाउन होती है। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने आज आप लोगों को बता दिया कि शुक्र देवता के निर्बल पाप प्रभाव से ग्रसित होने पर, कमज़ोर होने से किस किस तरीके का रोग और सिम्टम्स आपको दिखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर इसके बाद भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हैं। अगर आपका प्रश्न इस एपिसोड से रिलेटेड रहा तो मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो आप मेरे इस वीडियो को, इस एपिसोड को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं यूट्यूब के थ्रू आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को एक्सेस कर पाएँ। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, विदा लेता हूँ, मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।